हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। देखिए, आज हम जनवरी में जो भी दिवस पूछे जाते हैं उसके बारे में गहराई रूप से विशेष चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है कि शून्य से स्टार्ट करके आपको शिखर तक ले जाने में महत्वपूर्ण अदा निभाएंगे। तो देखिए, आज आते हैं और इस बातों को समझते हैं कि जनवरी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दिवस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक आता है 4 जनवरी। कब आता है बाबू? 4 जनवरी। याद रखिएगा, देखिए जो भी बताएंगे समझिएगा, उसके बाद नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार के कोई दिक्कत न रहे। ठीक है, 4 जनवरी। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन यही बनेगा। तो बोलता है कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस बाबू? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। अब पूछा जाएगा ये आपसे कि आखिर ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, इनका नाम था लुई ब्रेल। लुई ब्रेल, क्या नाम था बाबू? लुई ब्रेल। इनका जन्म हुआ था, एक तरह के समझिए कि अंधे थे ये जो थे, एक तरह के समझिए कि अंधे थे। तो इन्होंने एक लिपि का खोज किया। क्या खोज किया? लिपि। जैसे अगर हम पूछे कि हम लोग को लिपि क्या है तो देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार से अंधों को पढ़ने के लिए एक लिपि का खोज किया जिसका नाम था ब्रेल लिपि। क्या नाम था? ब्रेल लिपि। ये क्या होता था सर? इसके बारे में भी बताते हैं। देखिए, जो ब्रेल लिपि है वो अंगुली के सहारा से, देखिए आपको यहाँ चित्र दिखाया गया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बाय द वे, अगर हम माने कि 100 रुपया के हम नोट दिए इनको, कोई भी अंधे आदमी जो कि ब्रेल लिपि के तहत पढ़े लिखे हैं, उसको आप 100 के नोट दीजिएगा ना, आप उसको बोलिएगा कि बताओ कि कितना का नोट है, तो वो सोचेगा नहीं, बल्कि तुरंत ही जवाब दे देगा कि सर ये 100 का नोट है। तो बोलिएगा कि कैसे? तो दिमाग से पढ़ता है और हाथ से पढ़ता है, हाथ को पकड़ करके अनुभव की तरह ये बता देता है। तो इन्हीं का जन्म हुआ था 4 जनवरी को, जिनका नाम था लुई ब्रेल। इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब दोस्त? 4 जनवरी को। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, आखिर इसका मनाने का शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखेंगे कि ब्रेल दिवस मनाने का शुरुआत 2008 में हुआ था बाबू। कब? 2008 में। ब्रेल दिवस मनाने का शुरुआत कब हुआ था? 2008 में। तो पूछेगा कि आखिर किसके द्वारा, कौन सा संस्था है जिसके द्वारा से ये मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ब्रेल लिपि मनाने का शुरुआत 2008 से किया गया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा? अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, जो भी कमेंट करेंगे उसके थ्रू हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल 2008 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बाकी सारा चीज़ को नोटबुक पर आप लिखते चलिएगा, नहीं होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जिसके सहारे आप लिख लीजिएगा। PDF फ्री रहेगा, इसमें कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन आएगा? 4 जनवरी के बाद बाबू इम्पोर्टेड। देखिए, आने के लिए बहुत सारा है, लेकिन इम्पोर्टेड जो रहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं 9 जनवरी को। कब आते हैं बाबू? 9 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस बोल सकते हैं, प्रवासी दिवस तो नहीं बोल सकते हैं। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है बाबू? 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? पहले तो ये जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस। देखिए, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से बाबू? दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे कब? 9 जनवरी 1915 को। इसी के तहत हर साल
9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा कि इसकी शुरुआत कब हुआ। काहे कि देखिए क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है कि प्रवासी दिवस मनाने का शुरुआत भारत में कब से हुआ। तो 2002 ईस्वी को प्रवासी दिवस मनाने का घोषणा हुआ। क्या हुआ बाबू? घोषणा हुआ। पूछेगा प्रवासी दिवस मनाने का घोषणा कब हुआ? तो 2002 को। लागू कब हो गया बाबू? तो लागू हो गया 2003 को। इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा। चलिए पहले एक बार फिर से देखिए, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। किनके जन्म दिवस पर या फिर किसके कारण मनाया जाता है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ से आए थे बाबू? तो ये आए थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को। ओके, बाकी की याद रखिएगा कि इसकी घोषणा कब हुआ था प्रवासी दिवस मनाने का? तो 2002 ईस्वी में। लागू कब हुआ? 2003 ईस्वी में। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी के बाद आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए 10 जनवरी के बारे में हम देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस, देखिए यहाँ मत देखिएगा, ध्यान इस पर न दीजिएगा कि हाँ ये सर ये लिखल है न्यूज़ 18, ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन जो भी बता रहे हैं हम उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसको कलर कर देते हैं, ठीक है, ताकि कॉपीराइट्स ना आए। अब आइए, पूछेगा पहला बात कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब बाबू? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। अब आपको ये भी मन में चढ़ा सर कि तो विश्व हिंदी दिवस है, तो भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। देखिए बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, लिखल है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। अब पूछिएगा कि मनाने का शुरुआत क्यों किया गया? विश्व हिंदी दिवस जो है इसका शुरुआत क्यों किया गया? तो देखिए क्या बात है, कहानी अब समझिएगा। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत में। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उसी समय 1975 में इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था बाबू? नागपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम था विश्व हिंदी सम्मेलन। क्या नाम था? विश्व हिंदी सम्मेलन। कहाँ हुआ था? तो भारत के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? तो नागपुर में। इसी के चलते इंदिरा गांधी के द्वारा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें शामिल हुआ था सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ में हुआ था? तो नागपुर में हुआ था बाबू। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि नागपुर में हुआ था। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1975 को सबसे पहले नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ था इंदिरा गांधी के सरकार में, इसीलिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आप पूछेगा कि भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी समस्या हो, जो भी टॉपिक हो, आप कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट के माध्यम से उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, जो भी बताएंगे पूरा मैपिंग और पूरा विस्तार से बताएंगे। ठीक है, 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी आ जाता है। 10 जनवरी के बाद सीधे आ जाइए 12 जनवरी। सीधे कहाँ आ जाए? 12 जनवरी बाबू। यहाँ आइए 12 जनवरी। अब बोलिएगा कि 12 जनवरी, इनको तो सारे लोग पहचानते होंगे, लगभग लोग पहचानते होंगे। इनका एक कथन है, कथन, इस पर याद रखिएगा।
उठो जागो जागो, और तब तक मत रुको, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या? लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये किनका कथन था बाबू? तो स्वामी विवेकानंद की। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त बचपन का नाम किनका था? तो स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने ही सबसे पहले 1800 शिकागो में 1893 में, कब लिखते जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, 1893 में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। जितना धर्म के लोगों था, जैसे सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे लोग यहाँ पहुँचे थे। कहाँ में? शिकागो में। कब? 1893 में। वहाँ हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? तो बोलिएगा कि सर विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में हुआ था। क्यों हुआ था? कि सारे लोग धर्म के लिए यहाँ पर आए थे, एकजुट हुए थे। अब देखिए बात क्या होता है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पहुँचे। वहाँ जब ये पहुँचे तो इनको मजाक इसलिए किया गया ताकि ये एक समझिए कि साधारण ड्रेस में वहाँ पर उपस्थित हुए थे। इंडियन के समझ करके मजाक उड़ाएगा। और जो भारत का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, प्रमुख पुस्तक ग्रंथ बोल सकते हैं, पुस्तक ग्रंथ जिसको बोलते हैं भगवत गीता, क्या बोलते हैं? भगवत गीता। उसको लाइनिंग से लगल है पुस्तक, ठीक है। और सबसे निचला है, मान लीजिए कि भगवत गीता है, इसको भगवत गीता है ये, इसको सबसे नीचे स्थान दिया गया। इसको जब सबसे नीचे स्थान दिया गया तो स्वामी विवेकानंद को जब स्टेज पर बोलने के लिए बोला गया, अब बोला गया कि आपका धर्म का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस सबसे पहले कहा किया कि नीचे से अपना बुक को खींच लिए। जैसे ही अपना बुक को खींचे, सारा बुक नीचे से गिर गया। तब इन्होंने ये बात को बताया कि जो भी धर्म टिका है वो सनातन धर्म पर टिका है, इसीलिए सारा धर्म अभी बचा हुआ। जैसे सनातन धर्म खत्म होगा, सारा धर्म का नाश हो जाएगा। याद रखिएगा किनका कथन था? स्वामी विवेकानंद का। इनका बचपन का क्या नाम था बाबू? इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अच्छा, इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय युवा दिवस। अब पूछिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1863 को। इनका जन्म कब हुआ था बाबू? 1863 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि कहाँ में जन्म हुआ था? तो कोलकाता में जन्म हुआ था। किनका? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। शिकागो में धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। इनका लक्ष्य कथन क्या था? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इनका बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। और बाकी इसके बारे में बहुत कुछ बताना है, लेकिन हम ज़्यादा कुछ इनके बारे में गहराई जाएंगे तो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और लंबा होने के बाद फिर आप दिवस को बढ़िया से पढ़ नहीं पाइएगा। शॉर्ट के लिए इतना ही, बाकी फिर हम विवेकानंद पर वीडियो बनावेंगे, महात्मा गांधी पर वीडियो बनावेंगे, सुभाष चंद्र बोस पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर, आप जिनको बोलिएगा उन पर हम वीडियो बनावेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही नहीं, बस 12 जनवरी के लिए इतना ही कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जन्म हुआ था। हाँ, एक चीज़ आप इसमें ज़रूर जोड़िएगा कि आखिर युवा दिवस की शुरुआत कब से हुआ? आखिर युवा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुआ? तो 1984 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ था। किसका? युवा दिवस मनाने का शुरुआत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो और कमेंट में कीजिएगा, हम बताएं। 12 जनवरी के बाद बाबू आ जाओ 15 जनवरी।
इंडियन आर्मी डे या फिर कह सकते हैं थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है बाबू? भारतीय थल सेना दिवस। क्या? भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप पूछिएगा कि भारतीय सेना दिवस, थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 15 जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1949 को से पहले, 15 जनवरी 1949 से पहले जो भी सेना के प्रमुख होता था वो अंग्रेज होता था। जो भी सेना का प्रमुख होता था वो कौन होता था बाबू? अंग्रेज होता था। लेकिन 15 जनवरी 1949 को एक भारतीय को सेना का प्रमुख बनाया गया। क्या समझे? कि 15 जनवरी 1949 से पहले जो भी होता था सेना का प्रमुख अंग्रेज होता था, लेकिन 15 जनवरी 1949 को एक भारतीय को सेना का प्रमुख बनाया गया था, जिसका नाम था के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा पहला भारतीय है जो कि सेना प्रमुख बने थे। इन्हीं को बनने के याद में, यानी सेना प्रमुख बनने के याद में हर साल 15 जनवरी 1949 से कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत ना होगा। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है बता ही दिए हैं। बाकी थल सेना के हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, 15 जनवरी के बाद बढ़ते हैं। देखिए फिर से याद कीजिए, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा जिस प्रकार से हमें याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी के बाद आवो बाबू, 15 जनवरी के बाद आवो 23 जनवरी। कहाँ गया? हाँ, ये अभी हाल ही में इसका घोषणा हुआ, अब बहुत ज़्यादा चर्चा में था। 23 जनवरी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। कब? 2021 के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा चर्चा में रहा है दोस्त कि हम क्या बताएं। यहाँ से क्वेश्चन कई गो पूछा जा चुका कई एग्जामों में, तो आप इससे ना मिस्टेक कर जाएं, इस पर ध्यान रखिएगा। एकदम चर्चा का विषय है। इसका शुरुआत कब हुआ था पहले ही जानिए। शुरू 2021 में। किसके समय? पीएम कौन था बाबू? तो मोदी जी। 2021 में तो मोदी जी हैं पीएम। पूछेगा कि पराक्रम दिवस, पहले ही याद, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा 23 जनवरी। कब? 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्त? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है पराक्रम दिवस? इसका शुरुआत तो आपको बताया कि 2021 में हुआ था। क्यों मनाया जाता है पराक्रम दिवस? तो देखिए मनाने का एक ही रीज़न है बाबू कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। कब जन्म इनका कब हुआ था बाबू? जन्म 23 जनवरी 1897 में। पूछेगा कहाँ हुआ था जन्म? तो जन्म हुआ था कटक। पूछेगा कि कटक कहाँ में पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इनका जन्म कब हुआ था बाबू? 23 जनवरी 1897 को। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 को यह घोषणा किया कि हर साल सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या? हर साल सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किसने किया था बाबू? तो याद रखेंगे पीएम मोदी ने। कब? 2021 में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। पूछा कि कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किनका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का।
नेताजी का उपाधि इनको कौन दिया था? हिटलर। बहुत कुछ कंटेंट है जिसके इनके बारे में कहने में कम से कम 4 घंटा लग सकता, फिर भी पूरा ना होगा। लेकिन इनके बारे में एक शॉर्ट जो है उसके बारे में हम बता रहे हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का एक ना एक फंसेंगे ही फंसेंगे। तो ठीक है, यहाँ के बाद आगे बढ़ते 23 जनवरी के बाद आते हैं 24 जनवरी को। कोची बाबू 24 जनवरी को, हाँ यो इम्पोर्टेंट है बाबू। पिछला बार भी क्वेश्चन में पूछा गया है, दरोगा के भी एग्ज़ाम में पूछा है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा है। हर एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बोलिएगा कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 24 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो 24 जनवरी को। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब बताइए कि सर बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? ये भी तो जानना जरूरी है ना जी, कि आखिर बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा कि बालिका दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 1966 में 1966 में भारत का प्रथम महिला पीएम, भारत का प्रथम महिला पीएम के मतलब प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। कौन बनी थी बाबू? इंदिरा गांधी। कब? 1966 में भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 24 जनवरी को, हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब पूछिएगा कि बालिका दिवस मनाया जाता है कब? तो बता रहे हैं कि 1966 में इसका शुरुआत हुआ, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये पूछेगा कि आंसर ये तो बताइए कि 1966 में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, लेकिन इसका शुरुआत कब से हुआ? कहने का मतलब ये कि शुरू कब से हुआ इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर बालिका दिवस मनाने का? तो इसका शुरुआत होता है बाबू 2015 से। अब ये भी बोलिएगा कि 2015 में कौन सत्ता में था? तो सत्ता में था पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ही सबसे पहले वो 2015 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का घोषणा किया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? बताएं कि इंदिरा गांधी का प्रथम बार महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी थी, इसीलिए हर साल 24 जनवरी को 2015 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप पूरा दिवस को ख़त्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दिवस ख़त्म हो गया। अब आइए, आ गया है जिसका मुझे था इंतज़ार, वही घड़ी आ गई है। ठीक है, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहा है, पता है ना। एक वोट आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो एक वोट को संभाल कर रखिएगा और दीजिएगा। जो छात्रों के हित में काम करता है उसी को वोट दीजिएगा। कहा कि हम लोग बेरोजगार हैं तो रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी है, तो रोज़गार जो दे रहा है उसको समर्थन हम लोग करेंगे। खैर राजनीति के हम लोग दूर है, अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। आइए, पूछेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता के मतलब वोट डे, यानी भारत के जो लोग हैं वो वोट दिवस कब मनाते हैं, इसका मतलब ठेठ हिंदी में यही हुआ, मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्त? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। किस तारीख के? 25 तारीख को। 25 तारीख को क्यों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये तो याद रखना जरूरी है। देखिए, वोट देने का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार कितना पहले था? वोट देने का अधिकार पहले लोगों के पास वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, यानी 21 वर्ष हो जाएगा तब वोट दे सकते हैं पहले। लेकिन 61वां संविधान संशोधन
1969 में हुआ था, सॉरी 1869 में हुआ था। इसी के तहत 1869 में हुआ था। इसी के तहत वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो चलिए समझ गए कि वोट देने, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मनाया जाता है 25 जनवरी को। वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन के तहत। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होता। पूछेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। बालिका दिवस तो 24 जनवरी को। पराक्रम दिवस तो 23 जनवरी को। फिर नीचे आ जाइए, सेना दिवस 15 जनवरी, युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। इस तरह से हम लाइनिंग बाय लाइन याद करेंगे। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। आगे बढ़ते हैं, बस ज़्यादा नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है उसी को नज़र में रखते हुए हम इस वीडियो को बनाए हैं। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, आगे तक रखेंगे। आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। लेकिन इससे पहले 2 और क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, विश्व कुष्ठ निवारण डे समझ रहे हैं? देख रहे हैं, हाथ पर देख लीजिए कैसा रोग हो जाता है, मार्क लगाते हैं। विश्व कुष्ठ निवारण डे के समय देखिए हाथ पर इस प्रकार के रोग हो जाता है। इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। इसको कौन सा रोग कहते हैं बाबू? हैंसन रोग भी कहते हैं। किसको? कुष्ठ रोग को। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं। ये जो रोग है बैक्टीरिया से होता है। कारण पहले पूछेगा कि सर कारण क्या है इस रोग होने का, तो याद रखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है। बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है बाबू? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम किस रोग के नाम से जानते हैं? हैंसन रोग के नाम से जानते हैं कुष्ठ रोग को। यह बैक्टीरिया से हुआ है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हैंसन रोग नाम ही से लग रहा है कि हाथ से संबंधित कोई रोग होगा, इसी को हम हैंसन रोग कहते हैं। याद रखिएगा, कुष्ठ रोग को हैंसन रोग कहते हैं। या किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण से होता है। अब ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसकी शुरुआत कब से हुआ, कब से इसको मनाया जाने लगा कुष्ठ निवारण डे। तो शुरुआत होता है बाबू 1954 से। कब से दोस्त? 1954 से। किसका शुरुआत होता है? कुष्ठ निवारण रोग का शुरुआत कब से हुआ है? 1954 से। दिक्कत है? नहीं। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो 30 जनवरी को। दिमाग में आपको यही चल रहा था कि निवारण दिवस बता ही नहीं रहे। तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। और एक दिवस और है जिसका नाम है क्या? शहीद दिवस। पूछेगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है बाबू? क्योंकि महात्मा गांधी का हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। किनका हत्या? महात्मा गांधी का हत्या 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनका हत्या कर दिया था। उसी वक्त के बाद से हर साल 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1954 से बाबू। दिमाग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? होना भी नहीं चाहिए। तो देखिए एक चीज़ और हम आप लोग को बता देते हैं कि कोई चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हाँ क्यों दिवस मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, तो समझिए कि किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना होगा। तो चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? चलिए पहला देखिए, पूछेगा कि बताइए ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्त?
ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, सेना दिवस 15 जनवरी को, बालिका दिवस 24 जनवरी को, मतदाता दिवस 25 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को और हिंदी दिवस 10 जनवरी को, युवा दिवस 12 जनवरी को, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। लगता है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि समझ बनाने के लिए वीडियो को देखना पड़ता है। पूरी तरह से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर क्वेश्चन दम कन्फर्म आप रखिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन फंसेगा, और फंसेगा तब उस दिन की ऑफ सक्सेस का नाम आएगा कि हाँ सर जो थे वो बताए थे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं। और बाकी आप ही लोग के डिमांड पर, सौरभ सर के डिमांड पर यहाँ पर लगा दिया गया है डिजिटल बोर्ड। बाकी सारे हम लोग टीम मिल करके आपको हर चीज़ का सलूशन देंगे और बताएंगे, और टॉपिक वाइज इतना बेहतरीन वीडियो लाएंगे जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो उसमें हेल्प मिलेगा ही मिलेगा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, बाकी अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।